दोस्तों, जिस जगह बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कभी सोचा है कि इस दुनिया की उत्पत्ति, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय बने रहे हैं। आज इतनी प्रगति के बावजूद भी हमारी धरती कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिक के लिए लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य आते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कहाँ हुआ, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। दोस्तों, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी बोलते हैं कि पृथ्वी का निर्माण देवताओं या ईश्वर ने किया है। वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट से हुआ। इससे एक आग का विशाल गोला माना गया, जिसे हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण, डस्ट पार्टिकल फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय के बाद सौर मंडल, सोलार सिस्टम का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पत्थर और चट्टान के साथ आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती का सिर्फ उबलता हुआ लावा था। चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा। यह गति बंदूक की निकली गोली के 20 गुना से अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती के समा गया। हजारों वर्ष के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला ये कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम आज चंद्रमा या मून कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगीं। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक या सॉल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक के समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिक के अनुसार चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में था। पृथ्वी की आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी का वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व का है, पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। उल्का पिंड के माध्यम से पानी और नमक एक साथ अन्य पदार्थों भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिससे कार्बन और एमिनो एसिड आदि पदार्थ जो हर जीव जंतु के पौधों में मौजूद होते हैं, इतनी ऊंचाई से उल्का पिंड गिरने के कारण वह गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंचना असंभव था। बाद जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण वायु है, और उनके नीचे लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गईं।
ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैस निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसें भी कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के निकलने वाली किरणें को अवशोषित करने लगीं और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों में रूप में होने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा एसिड रेन होने लगी। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही वर्षा के कारण यह गैस चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गई थी और कुछ हजारों वर्ष पहले बाद पृथ्वी का तापमान घटकर शून्य में 50 डिग्री कम हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं था जो जहरीली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल में सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। वहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। और देखा जाता है तो पृथ्वी का उत्पत्ति जो है कुछ इसी प्रकार से होती है और पेड़ पौधों के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ पर लोगों की उत्पत्ति होना शुरू होती है।